क्या आपने कभी सोचा है अगर जेठालाल गलती से किसी और दुनिया में पहुंच जाए जहां बबीता उसकी वाइफ हो और दया अय्यर की। आज की स्टोरी में ऐसा ही कुछ होने वाला है। आइए देखते हैं बैठ मलाना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई। तुम वीडियो तो पूरी देख लेते हो पर लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों? मस्त जोक मारा। एक दिन जेठालाल घर पर अकेला होता है और उसी रात लगभग 1 बजे जब जेठालाल सो रहा होता है तभी उसके घर की बेल बजती है। पर जेठालाल गहरी नींद में होता है इसलिए वो उठता नहीं है। लेकिन कोई बार बार घर की बेल बजा रहा था इसलिए जेठालाल की आंख खुल गई। जेठालाल ने जब अपना फोन उठाया और उसमें टाइम देखा तो रात के 1 बजे हुए थे। तो जेठालाल ने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है जो बार बार मेरे घर की बेल बजा रहा है। जेठालाल सोचता है कि मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कौन है। फिर जब जेठालाल दरवाजा खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता है और जेठालाल को वहाँ पर एक पार्सल रखा हुआ दिखाई देता है। तो जेठालाल सोचता है कि आखिर इतनी रात को ये पार्सल यहाँ कौन रख कर गया होगा। फिर जब जेठालाल उस पार्सल को देखता है तो उस पर जेठालाल का नाम लिखा हुआ होता है। उस पार्सल पर भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं होता है, पार्सल पर सिर्फ जेठालाल का नाम होता है। तो जेठालाल सोचता है कि आखिर ये पार्सल किसने भेजा है और किसी का भी नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जेठालाल सोचता है कि शायद किसी डिलीवरी वाले ने गलत डिलीवरी कर दी होगी। लेकिन फिर जेठालाल सोचता है कि अगर गलत डिलीवरी होती तो इस पर मेरा नाम कैसे है? ये कोई गलत डिलीवरी नहीं है, पार्सल मेरे लिए ही आया है, पर किसने भेजा होगा? फिर जेठालाल सोचता है कि हो सकता है कि मुझे इसे खोलने पर कुछ पता चल जाए, मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए। इसके अंदर भेजने वाले के बारे में कुछ जानकारी भी हो सकती है। फिर जब जेठालाल उस पार्सल को खोलता है तो उसमें एक पुरानी घड़ी होती है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये घड़ी 100 से 150 साल पुरानी है। जेठालाल सोचता है कि इतनी रात को ये पुरानी खटारा घड़ी मेरे पास किसने भेजी होगी। जेठालाल सोचता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। जेठालाल जब उस घड़ी को देख रहा होता है तभी उससे गलती से उस घड़ी का एक बटन दब जाता है और उस घड़ी से एक अजीब रोशनी निकलती है और फिर वो घड़ी जेठालाल को अपने अंदर खींच लेती है। और उसके बाद जब जेठालाल की आंख खुलती है तो जेठालाल बबीता के घर पर होता है। तो जेठालाल सोचता है कि मैं अपने घर पर सो रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? तभी बबीता आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग जेठा जी, रुको मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो जेठालाल सोचता है कि मैं बबीता जी के घर पर कैसे आया और बबीता जी मेरे लिए चाय क्यों लेकर आ रही है? ये सब क्या हो रहा है? और फिर बबीता वापस आती है और जेठालाल को चाय देकर उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगती है। तो जेठालाल बोलता है कि बबीता जी ये आप क्या कर रहे हो और मैं आपके घर पर क्या कर रहा हूँ? तो बबीता बोलती है कि जेठा जी ये आपका ही घर है और मैं आपकी वाइफ हूँ, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तो जेठालाल एक बार के लिए तो बहुत खुश होता है बट फिर जेठालाल मन ही मन सोचता है कि ये बबीता जी कैसी बातें कर रही है और बबीता जी मेरी वाइफ कैसे? और फिर जेठालाल जब अपने घर जाता है तो जेठालाल देखता है कि अय्यर और दया साथ में खाना खा रहे होते हैं। तो जेठालाल अय्यर को धक्का देकर गिरा देता है और बोलता है कि अय्यर भाई आप मेरे घर पर क्या कर रहे थे और मेरी दया के साथ कैसी बातें कर रहे थे आप ये? तभी दया बोलती है कि जेठा भाई ये आप क्या कर रहे हो और आपने सोनू के पापा को नीचे क्यों गिरा दिया? तो जेठालाल बोलता है कि दया ये तुम क्या बोल रही है, सोनू के पापा? तो अय्यर बोलता है कि दया तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ जेठालाल को। फिर अय्यर जेठालाल को धक्के देकर घर से निकाल देता है और सभी सोसाइटी वालों को कंपाउंड में बुला लेता है और बोलता है कि जेठालाल मेरी वाइफ के साथ छेड़खानी कर रहा था। जब जेठालाल सभी को देखता है तो जेठालाल को पता चलता है कि बबीता जेठालाल की वाइफ है, दया अय्यर की वाइफ है और कोमल सोडी भाई की वाइफ है, अंजलि डॉक्टर हाथी की वाइफ, रोशन मेहता साहब की वाइफ, माधवी चंपकलाल की वाइफ और पोपटलाल और भिड़े दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। तो जेठालाल ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी अब्दुल जेठालाल को देखकर बोलता है कि मैं गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। आज तुमने अय्यर की वाइफ को छेड़ा है, कल किसी और की वाइफ को छेड़ोगे। फिर सभी सोसाइटी वाले मिलकर जेठालाल को सोसाइटी से बाहर निकाल देते हैं। जेठालाल जब सोसाइटी से बाहर जाता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक पुरानी घड़ी होती है। तभी जेठालाल को याद आता है कि ऐसी घड़ी कल मेरे घर पर किसी ने भेजी थी और उसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर मैं बबीता जी के घर पर चला गया और सोसाइटी में सब अजीब बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है।
फिर जेठालाल उस आदमी का पीछा करने लग जाता है। इसके बाद वो आदमी एक गोदाम में चला जाता है और जेठालाल भी उस आदमी के पीछे-पीछे उस गोदाम में चला जाता है। उस गोदाम में सब कुछ इधर-उधर बिखरा हुआ होता है। जब जेठालाल उस गोदाम को देखता है तो बोलता है कि ये तो मेरा ही गोदाम है, पर इसकी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद जेठालाल उस आदमी के पास चला जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो और मेरे गोदाम में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था तो जेठालाल उसे पहचान नहीं पाता है। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे पता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे जेठालाल। तो जेठालाल बोलता है कि तुम मुझे जानती हो? तो वो बोलता है कि हाँ। तो जेठालाल बोलता है कि ये घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो वो बोलता है कि ये घड़ी मेरी है। तो जेठालाल बोलता है कि कल रात को किसी ने मेरे घर पर भी सेम घड़ी भेजी थी और इसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, सब बदला-बदला सा लग रहा है। तो वो आदमी बोलता है कि तुमने उस घड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की थी ना? तो जेठालाल कुछ टाइम सोचने के बाद बोलता है कि अरे हाँ, मेरे हाथ से गलती से उस घड़ी का एक बटन दब गया था और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ था। तो वो आदमी बोलता है कि जेठालाल मुझे पता है तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो जेठालाल बोलता है कि क्यों हो रहा है बताओ। तो वो बोलता है कि जेठालाल तुम तुम्हारे ओरिजिनल यूनिवर्स में नहीं हो, तुम अभी यूनिवर्स नंबर 141 में हो जहाँ सब उल्टा पुल्टा है। तो जेठालाल बोलता है कि मैं यहाँ कैसे आया और यहाँ से वापस कैसे जाऊँ। तो वो आदमी बोलता है कि तुम घड़ी के कारण ही यहाँ आए हो और वो घड़ी ही तुम्हें वापस तुम्हारे घर पहुँचा सकती है और उस घड़ी से तुम समय में आगे या पीछे भी जा सकते हो। तो जेठालाल बोलता है कि वो घड़ी तो मेरे पास नहीं है और तुम कौन हो और तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तो वो आदमी बोलता है कि जेठालाल तुम्हें मैं कौन हूँ ये जानना है या वापस अपने यूनिवर्स में जाना है। तो जेठालाल बोलता है कि मुझे वापस जाना है पर मेरे पास तो वो घड़ी ही नहीं है तो मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें ये घड़ी दे सकता हूँ पर मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें ये घड़ी दे सकता हूँ। और यहीं पार्ट 1 का एंड हो जाता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किसने जेठालाल के घर पर वो पार्सल भेजा था और क्या जेठालाल वापस अपने घर जा पाएगा या फिर जेठालाल को और ज़्यादा फंसाया जा रहा है और उस आदमी की क्या शर्त होगी। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। अभी आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके हिसाब से इन सब के पीछे कौन हो सकता है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है, इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। ये वीडियो सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है तो इसे सीरियसली ये क्या ना हो लें। गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं?